सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सामान्य है, और तभी एक कॉल आता है। कॉल के उस पार से कोई खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है और अगले कुछ मिनटों में आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। डर, दबाव और एक ऐसा जाल जिससे निकलना आसान नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक साइबर ठगी नहीं, ये एक सुनियोजित खेल है जिसमें तकनीक, मनोविज्ञान और डर तीनों का ऐसा मिश्रण जिसने एक व्यक्ति से 67 लाख रुपए निकलवा लिए, वो भी बिना घर से बाहर निकले। मुजफ्फरपुर का एक आम नागरिक महेश गामी, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित होने वाले हैं। तारीख थी 4 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, 2 दिन, 2 कॉल, लेकिन इन 2 कॉल के बीच जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। व्हाट्सएप कॉल की घंटी बजती है, स्क्रीन पर एक अनजान नंबर, और जैसे ही कॉल उठता है एक शख्स आवाज सुनाई देती है, एक शख्स की, जो कहता है हम केंद्रीय जांच एजेंसी से बोल रहे हैं, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। बस यहीं से शुरू होती है असली खेल, एक ऐसा खेल जिसमें सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली कर दी जाती है कि सामने वाला खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है। कॉल पर बात करने वाले लोग इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं, इतने सटीक जानकारी दे रहे थे कि शक करने की गुंजाइश ही नहीं बची। और फिर आया वो शब्द जिसने पूरे माहौल को बदल दिया, डिजिटल अरेस्ट। एक ऐसा शब्द जो सुनने में नया है लेकिन असर इतना गहरा कि इंसान बिना सोचे समझे हर बात मानने को मजबूर हो जाता है। महेश गामी को बताया गया कि वो अब निगरानी में है, उनका हर कदम ट्रैक हो रहा है और अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तारी तय है। डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता, और यही डर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार था। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है और फिर आता है आखिरी चरण, पैसों का। कहा जाता है कि अगर वो इस मामले से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें एक निश्चित जो रकम है वो जमा करनी होगी ताकि जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके। और इसी डर के माहौल में बिना किसी से सलाह किए, बिना किसी से पुष्टि किए, उन्होंने 76 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एक क्लिक और सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मोड़ आता है उसके बाद। जब सच्चाई सामने आती है, रकम ट्रांसफर करने के बाद धीरे धीरे शक गहराने लगता है और फिर एहसास होता है कि जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी ठगी थी। महेश गामी सीधे साइबर थाने पहुंचते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और यहीं से शुरू होती है पुलिस की असली परीक्षा। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई जाती है। हर एंगल से जांच की जाती है, बैंक खातों का विश्लेषण, कॉल डिटेलिंग, डिजिटल ट्रेल, सब कुछ खंगाला जाता है और फिर धीरे धीरे सामने आने लगता है एक ऐसा सच जो इस कहानी को और ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है। इस पूरे हाईटेक फ्रॉड के पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल गैंग नहीं, बल्कि एक बाप बेटे की जोड़ी थी जो पटना में बैठकर इस खेल को अंजाम दे रही थी। राजीव नगर का एक साधारण सा इलाका जहां से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। नाम सामने आते हैं प्रियंजन शर्मा और उनका बेटा अनंत अभिषेक। एक ऐसा रिश्ता जो आमतौर पर विश्वास और संस्कार का प्रतीक माना जाता है, वही रिश्ता यहाँ बन गया था अपराध की साझेदारी का हिस्सा। जांच में ये भी सामने आता है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब एक NGO की आड़ में चल रहा था। एक तरफ समाज सेवा का मुखौटा और दूसरी तरफ करोड़ों की ठगी का नेटवर्क। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और ज्यादा गहरा बना देता है। पुलिस की टीम जब राजीव नगर पहुंचती है तो वहां से जो कुछ बरामद हुआ वो इस पूरे खेल की गंभीरता को और बढ़ा देता है। कैश, लैपटॉप, कई बैंक पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन, मोहरे, स्कैनर और ढेर सारे दस्तावेज। हर चीज इस बात का सबूत थी कि यहाँ कोई अचानक किया गया अपराध नहीं, बल्कि एक पूरी तरीके से तैयार किया गया नेटवर्क था। जांच में ये भी सामने आता है कि इस नेटवर्क के तार सिर्फ बिहार तक नहीं, बल्कि चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक फैले हुए हैं, जहां पहले से इनके खिलाफ मामले दर्ज है। यानी ये खेल बहुत बड़ा है और शायद अभी भी इसकी कई परतें खुलना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक आम इंसान इतने बड़े जाल में फंस सकता है। सीधा जवाब है डर और भरोसा। जब कोई खुद को अधिकारी बताकर बात करता है और सामने वाला पहले से ही अनजान होता है तो वो उस आवाज पर भरोसा कर लेता है।
और यही भरोसा इस तरीके के गैंग्स का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि डिजिटल दौर में अपराध का तरीका बदल चुका है और अब लड़ाई भी उसी स्तर पर लड़नी होगी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है कि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो कोई भी इस जाल का शिकार बन सकता है। मुजफ्फरपुर की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अगली कॉल पर भरोसा करेंगे या फिर सवाल पूछेंगे, क्योंकि कई बार एक सवाल लाखों रुपए बचा सकता है। इस कहानी का अंत गिरफ्तारी के साथ जरूर हुआ, लेकिन इसकी सीख अभी बाकी है और शायद यही सीख आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी साबित होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल इसमें इतना ही।